जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का। तो दोस्तों, जो कि इसके पहले वाली वीडियो में मैं लाभ हानि के बारे में बता चुका हूं। आज से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को। जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप्स के प्रश्न होते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप्स के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल जो है, हम लोग साधारण प्रश्न को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इससे बड़े बड़े प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल क्या लिखा है, कह रहा है एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। कह रहा कोई वस्तु है 500 में खरीद कर कितने बेची गई, 600 रुपये में बेच दी जाती है, तो कुल लाभ और प्रतिशत लाभ बताइए। यानी कि कितने रुपए की लाभ हुई और प्रतिशत लाभ। सोचो, कोई वस्तु जो है 500 में खरीद के 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया, तो इसका क्या हो गया, सीपी हो गया, क्या हो गया, कास्ट प्राइस, और ये क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। समझ में आ गया। कह रहा है कि कुल लाभ बताओ। तो आप लोगों को बताए थे कि टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट जो होती है, टोटल जो प्रॉफिट होती है वो होता है एसपी माइनस सीपी। देखो, मैं फार्मूला के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है, 600 रुपये है, और सीपी कितना है, 500 रुपये। कितना आ गया टोटल, 100 रुपये। ये 100 रुपये जो आया आपका टोटल लाभ आया। समझ में आ गया कि नहीं। टोटल लाभ देखो, इसको आप तुरंत निकाल सकते थे कि 500 रुपये में कोनो वस्तु था, उसको 600 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि 100 रुपये का लाभ हुआ। अगर कोई वस्तु 1000 में खरीद के 1500 में बेच देते हैं तो 500 का लाभ हुआ। कोई वस्तु 1500 में खरीद के 2000 में बेचते हैं, 500 का लाभ हुआ। तो ये तुरंत आप निकाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से बताया हूँ और आप इसको तुरंत निकाल सकते हो बिना किसी फार्मूले के। समझ में आ गया कि नहीं। अब दूसरी बात कह रहा कि बाबू बताओ प्रतिशत लाभ कितना होगा। मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि जो प्रॉफिट जो होता है, प्रतिशत प्रॉफिट जो होता है, वो होता है आपका टोटल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। टोटल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। मैं आपको एक फार्मूला बताया था, इसके हिसाब से आप लगा सकते हो। देखो, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, 100 रुपये की। प्रॉफिट कितने की हुई बाबू, 100 रुपये की, गुणे 100 कर दो, बटे सीपी कितना है, सीपी देख सकते हो, यानी कास्ट प्राइस कितनी है आपका, 500 रुपये है। अब देखो, एक जीरो से दो जीरो कट गया ऊपर। अब देखो यहाँ बचा 5। अब 5 से जब 100 को भाग दोगे कितना बार जाएगा, 20 बार जाएगा। अब 20 का गुणा 1 में करोगे तो 20 का नाम 20, यानी कि टोटल कितने परसेंट हुआ, 20% लाभ हुआ। कितना परसेंट, 20%। टोटल लाभ 100 रुपया, क्या परसेंट, 20%। अब देखो इस सवाल को ट्रिक से कैसे लगाते हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे इसका ट्रिक देख लेना, ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग ट्रिक देखते हैं, ठीक है। अब ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझो। कह रहा है 500 रुपये, मान लो तुम 500 रुपये कोई वस्तु लिए तो 100% दिए कि नहीं, उसको दिए, तो 500 रुपये बराबर तो आपका 100% के बराबर हो गया। 500 रुपये किसके बराबर हो गया, 100% के बराबर हो गया। तो 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 100/500% के बराबर आ जाएगा। 1 रुपये बराबर कितना, 100/500% हो जाएगा। तो 600 रुपये बराबर कितना होगा, 600 रुपये बराबर हो जाएगा 100/500 गुणे 600। होगा कि नहीं होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया कि नहीं, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 20 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और बचा यहाँ पे 6, और 6 दूना 12, कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। कितना परसेंट आया बाबू, 120% आया। तो बताओ टोटल कितना परसेंट था, 100%। कितना आया, 120। तो 120 में से कितना बेसी हुआ, 100 से कितना बेसी हुआ, 120 आया। तो 100% को 120 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, सॉरी यहाँ पे घटा देंगे 20। कितना परसेंट हमारा एक्स्ट्रा हुआ बाबू, 20% एक्स्ट्रा हुआ। तो ये ट्रिक से आप तुरंत लगा सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से, इसको सिंपल तरीके से। समझ में आ गया। तो इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो आप ट्रिक से लगा लो, तुरंत आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे फार्मूला लगा के इस तरह से आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। चलो अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा सवाल यहाँ पे देखो, कह रहा 742 की लागत से तैयार की गई एक वस्तु को 700 रुपये में बेची जाती है। यानी कि 742 की लागत में एक वस्तु थी जिसको 700 रुपये में बेची गई। तो बताओ तुम लोग कि ये वस्तु हानि हो रही है कि लाभ हो रही है। अरे 742 का खरीदा है, 700 में बेच रहा था, हानि होगी कि नहीं होगी। कितने रुपए की हानि होगी, 42 रुपये की हानि होगी, क्योंकि 742 का उसने खरीदा है और 700 रुपये में बेच रहा है। तो कितने की हानि हुई बाबू, 42 रुपये की हानि हुई। तो कह रहा कि हानि प्रतिशत बताओ। आपको मैंने फार्मूला बताया है कि जो हानि प्रतिशत होता है, यानी हानि प्रतिशत जो होता है वो होता है टोटल हानि, कुल कितने रुपए की हानि हुई गुणे 100 बटे
आपका जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी कास्ट प्राइस कितने का जो है, कितने की लागत लगाई आपने, इसके अनुसार आप लोग इस सवाल को सॉल्व करोगे तो हानि टोटल कितनी हुई 42 रुपये की, कितनी की हुई 42 रुपये की, गुणे 100 कर दो, बटे सीपी कितना है 400 742 रुपये। अब देखो यहाँ पे जो 742 रुपये हो गई, 2 से पहले काटो तो 2 से कितना बार जाएगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं 21 दूना 42, इसको काटो 2 से, तो 2 तिहाई 6 और इसको काटोगे 2 सत्ते 14 और 2 एक का 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 3 10 11, यहाँ पे 21 आ गई, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 100 है, कितना है 100 है, 100 माने 2100 रुपये, कितना है 2100 रुपये, और 2100 रुपये को 371 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 371 से जब भाग देंगे तो टोटल इसका जो आंसर आएगा भाऊ 5 सही कितना आएगा, 5 सही 35 बटे कितना आएगा, 5 सही 35 बटे 33, कितना आ गया सबको। यहाँ पे बात समझ में आ गई। जब आप इसको काटोगे भाग दोगे तो 5 सही 35 बटे 33 आपका आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर देख करके लिख दिया हूँ, आप इसको सॉल्व ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जिसको ये सब जोड़ घटाना नहीं आता तो मेरा एक जो है प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जा करके वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ट्रीटमेंट क्लास TC क्लास से, तो वहाँ पे जाकर के आपको छोटे छोटे सवालों का गुणा करना सिखाया गया है, तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हो। मैं बस इस वीडियो में आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सवाल बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ कैसे सवाल को आपको लगाना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ट्रिक की बात करो तो इसकी ट्रिक बस वही पुराने वाला ट्रिक लगा दो। ट्रिक कैसे करना है आप देख सकते हो। कह रहा है कि कोई वस्तु जो है 700 रुपये की थी, 742 की थी, कितने का बेच दिया, 700 का बेच दिया। अब सोचो 742 कितना, 742 जो है कितने के बराबर है, 100% के बराबर है ना। अब देखो, अब 1% एक रुपये कितने बराबर हो जाएंगी, 100 बटे 742 हो जाएगी कि नहीं बाबू। 742 कितने का चाहिए इसको बाबू, इसको कितने का चाहिए, 700 रुपये का अगर बेच रहा है तो 100 बटे 742 गुणे 700 कितना लिख देंगे 700, और इसी को बाबू सॉल्व कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो निकल करके आ जाएगा 5 सही 35 बटे 33% निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये जब करोगे आप ना तो इसका कुछ परसेंटेज आएगा, उसमें जितना आएगा उसमें से 100 में से उसको घटा दोगे जितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हानि हो रही है तब आप घटाओगे यहाँ पे। इसे इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ परसेंटेज आएगा, अब उसको इसमें से घटा दोगे तो आपका ये निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट सवाल को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा सवाल देखो, कह रहा है कि 10 केजी चावल को 10 रुपये प्रति किग्रा तथा 15 केजी चावल को 12 रुपये प्रति किग्रा खरीदा गया। यानी कि कह रहा है कि चावल खरीदा जा रहा है, 10 किलो जो चावल था उसको 10 रुपये प्रति किग्राम खरीदा गया। कितना, 10 केजी चावल को 10 रुपये प्रति किग्रा में और 15 केजी चावल को 12 रुपये प्रति किग्रा में खरीदा गया। तो कह रहा है यदि पूरे चावल को 16 रुपये प्रति किग्राम बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। ध्यान से सवाल को समझो, सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा 10 केजी चावल 10 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदा गया, तो बताओ टोटल कितना खरीदा गया होगा। टोटल 100 रुपये में खरीदा गया होगा। ये 10 केजी वाला टोटल 100 रुपये में खरीदा गया, और 15 केजी जो है 12 रुपये के हिसाब से खरीदा गया, तो ये कितने रुपये खरीदा जाएगा। तो 15 का 12 में गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 15 गुणे 12 जब करोगे तो 12 × 5 = 60 और 12 × 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 180 रुपये। कितने रुपये में खरीदा गया बाबू, 180 रुपये वाले में ये 12 रुपये के हिसाब से खरीदा गया, और 100 रुपये को जो है ये 10 रुपये के हिसाब से खरीदा गया। तो टोटल कितना खर्च किए, टोटल कितना खर्च हुआ, तो जोड़ लो इसको, तो जोड़ोगे तो 280 रुपये आपका निकल के आया टोटल खर्च। और ये टोटल जो खर्च है आपका यही सीपी है। क्या है, सीपी है, जिसको कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहेंगे। समझ में आ गया, 280 रुपये में खरीदा गया। अब कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताओ अगर 600 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदा जाए, तो बताओ टोटल कितना खरीदा गया, कितना चावल खरीदा गया। 10 किलो यहाँ खरीदा गया और 15 किलो यहाँ खरीदा गया। टोटल चावल जो है बाबू आपका 25 केजी खरीदा गया। कितना केजी, 25 केजी खरीदा गया। और अगर 16 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचोगे तो हमारा 25 का गुणा 16 में जब करेंगे तो टोटल विक्रय मूल्य मेरा निकल के आ जाएगा। तो 16 में 25 का गुणा करिए तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 गुणे 25 बराबर हमारा SP आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 16 का जब 25 में गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 बचा आपके पास 15। अब 25 से कम 25 15 आपका कितना निकल के आ जाएगा। 25 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 40, 400 रुपये।
टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी बाबू आपकी 400 रुपये। अब बताओ तुम लोग कि यहाँ पे देखो अब कहा जा रहा है, अब सवाल अब आसान हो गया। सवाल क्या कह रहा है कि चावल को जो है 280 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच दी गई, 280 में खरीद कर 400 रुपये में बेच दी गई, तो बताओ प्रतिशत लाभ क्या होगा। आप लोगों को फार्मूला पता हुआ है कि जो लाभ प्रतिशत होता है, फार्मूला आपको पता ही है कि टोटल लाभ, देखिए 400 में बेचा गया तो 280 रुपये से घटा देंगे, टोटल लाभ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल लाभ आपका 120 रुपये आएगी, क्योंकि 400 में से 280 घटाएंगे तो कितना आएगा 120 गुणे, मैंने कहा था 100 बाबू लिख देना, 100 लिखा गया। अब बटे सीपी कितना है 280 है, 280 लिख दो यहाँ पे। लिखने के बाद इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से 0 से 0 ये खत्म हो गया, समझ में आ गया सबको। उसके बाद से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 28, 4 से काटोगे 4 7 28 और 4 3 12, यहाँ पे 130 हो गया। अब देखो 100 यहाँ पे 30 का जब 100 में गुणा करोगे तो यहाँ पे 300, 10 में गुणा करोगे 300 बटे 7 हो गया कि नहीं। अब 7 से जब 300 में भाग देंगे तो 7 6 का 42, देखो 7 3 के 7 चौक 28, 4 बार जाएगा 2 बचेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा 6, बचेगा 6 ना, तो 6 बटे 7 प्रतिशत इसका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आई होप आपको यहाँ पे पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल को देखो, कह रहा है एक कुर्सी की लागत मूल्य 180 रुपये आई, ठीक है, उसे 216 में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। तो तुरंत मैंने क्या कहा, इसका अंतर निकाल लो। क्या करोगे, तुरंत अंतर निकालोगे। तो 20 रुपये यहाँ बचा, 16 रुपये यहाँ, तो टोटल कितना रुपये आ गया आपका 36 रुपये आपका टोटल लाभ हुआ। कितना हुआ 36 रुपये का लाभ हुआ। फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ कि जो फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है आपका 36 गुणे टोटल लाभ, 36 गुणे 100 बट्टे सीपी कितना बाबू 180, कितना 180। अब 0 से 0 इसको काट दो, और यहाँ पे जब काटोगे 9 बार में जाएगा, यहाँ पे काटोगे 5 बार में जाएगा, और यहाँ पे 9 चौक 36 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 5 बार करेंगे 4 5 20, कितना परसेंट आया 20% आपका आ गया। अब ट्रिक से लगाना रहेगा, तो आप ट्रिक से मैं आपको ट्रिक बता भी चुका हूँ, और ट्रिक से लगाओगे आपको तुरंत आंसर चुटकी बजा करके ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कई लोगों का एक शिकायत होता है कि यार मैथ बहुत कठिन होता है, लेकिन मैथ कठिन नहीं होता, बस आपको समझने की चिंता होती है, कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो ना तो मैथ बहुत ही आसान चैप्टर होता है। क्योंकि अगर आप लोगों को समझ सकते हो, अगर आप किसी व्यक्ति को समझ सकते हो कि ये इंसान मेरे साथ क्या करने वाला है, आप अगर उस व्यक्ति को समझ सकते हो तो यार मैथ तो उससे छोटा चीज़ है। मैथ को कैसे नहीं समझ सकते हो, आप बस ट्राई करने की कोशिश करो, मैथ से डरो नहीं। मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, जो एक बार इस चीज़ को समझ लिया, इसके फंडा को जो एक बार समझ लिया बहुत, तो जान लो उसके लिए मैथ आसान हो जाएगा। ठीक है, बस आप उसी फंडे को नहीं जानते हो जो सब जानते हैं। ठीक है, बस उसको जानने की कोशिश करो, आपको मैथ बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, और बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आता है। आपको मैं जो सवाल बताया हूँ इसको जो है आप बार बार लगाओ, प्रैक्टिस करो, और आपको देखते हैं मैथ कैसे नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अगले वाले टॉपिक्स को लेकर के आ जाऊँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।